हेलो बच्चों, मैं प्रीति सारस्वत हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने हिंदी लोक भारती से एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। बच्चों, आज हम जो कविता पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बरसही जलद और इस कविता के कवि का नाम है गोस्वामी तुलसीदास। अगर आपने इस कविता का पार्ट 1, 2 एंड 3 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए कविता को आरंभ करते हैं। निसी तम घन खद्योत बिराजा, जनु दम ही कर मिला समाजा। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुध तजही मोह मद माना। देखियत चक्रबाग खग नाही, कलहि पाई जिमि धर्म पराही। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा पाड़ जिमि पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे गयाना। अब हम इन पंक्तियों को विस्तार से देखते हैं। निसी तम घन खद्योत बिराजा, जन दम ही कर मिला समाजा। बच्चों, शब्दार्थ कुछ इस तरह से है। निसी, निसी यानी रात, तम अर्थात अंधेरा, घन यानी घने, खद्योत यानी जुगनू, दम्ही यानी घमंडियों। आइए भावार्थ देखते हैं। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में रात के घने अंधेरे में जुगनुओं को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे घमंडियों का समूह आ गया हो। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुध तजही मोह मद माना। शब्दार्थ कुछ इस तरह से है। निरावही अर्थात घास फूस निकालना, बुध अर्थात बुद्धिमान, माना यानी सम्मान। भावार्थ, कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में चतुर किसान खेतों में से अनुपयोगी घास फूस निकाल देते हैं, जैसे विद्वान व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने हृदय से मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखियत चक्रबाग खग नाही, कलहि पाई जिमि धर्म पराही। शब्दार्थ कुछ इस तरह से है। चक्रबाग का अर्थ होता है चकोर, खग यानी पक्षी, कलिही यानी कलयुग, पराही अर्थात भाग जाता है। बच्चों, इसका भावार्थ कुछ इस तरह से है। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आने पर चकोर पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिस तरह कलयुग के आने पर मनुष्यों के हृदय में धर्म दिखाई नहीं देता है। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। शब्दार्थ कुछ इस तरह से है। मही, मही अर्थात धरती, भ्राजा, भ्राजा का अर्थ होता है शोभायमान होना। भावार्थ इसका कुछ इस तरह से है। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में धरती अनेक प्रकार के जीवों से सुशोभित है, जिस तरह सुराज्य प्रजा की बाढ़ से सुशोभित हो जाता है। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे गयाना। शब्दार्थ कुछ इस तरह से है। पथिक, पथिक यानी यात्री, यात्रा करने वाला, थकी थक कर, गयाना ज्ञान। भावार्थ, कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि यात्री जहां तहां थक कर ऐसे बैठे हैं जैसे ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रियां शांत होकर थम सी जाती है, रुक सी जाती है। बच्चों, अगर आपको यह कविता पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने हिंदी गुरु चैनल को। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।